अभी हम बात कर रहे हैं श्री सालासर सुंदरकांड जन कल्याण समिति के अध्यक्ष महोदय से। आइए बात करते हैं इस प्रकार की पहल, अच्छे पहल समाज में कर रहा है सर्व समाज में, तो उनका उद्देश्य क्या है? भैया जी आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम धर्म कुमार साहू है। आप समिति के अध्यक्ष हैं, तो इस प्रकार की 9 कन्याओं का, आप लोग गरीब कन्याओं का विवाह करते हैं, तो इसे समाज में क्या संदेश है? इसे संदेश ये आता है कि जो परिवार अपने बच्चों के साथ, अपने बेटियों को शादी करने में सक्षम नहीं रहते, जी जी जी, उनकी शादियाँ कराई जाती है, उनको सहयोग मतलब जी जी कि उनकी चिंता दूर हो जाए और इतना सामान देते हैं जो ज़रूरत का सामान जो रहता है, जी जी। वैभव विलासिता का सामान को छोड़कर बाकी सामान दिया जाते हैं। संस्थापक श्री राजू काबरा जी से बात करते हैं। इस प्रकार की पहल जो समाज, सर्व समाज के लिए बहुत अनिवार्य है, ऐसी पहल को अंजाम देने वाले संस्थापक से आज बात करते हैं कि जो कन्याएं गरीब है, जो वर्ग गरीब है, उनकी सेवा करते हैं इस प्रकार के समाज के माध्यम से। आइए उनसे बात करते हैं ऐसा करने के कितने साल से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है। जय जोहार। जय जोहर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप इस गरीब बेटियों के, गरीब परिवार की बेटियों के बारे में आप मुझसे पूछने आए हैं। जी जी हमारी समिति का नाम है श्री सालासर सुंदरकांड हनुमान चालीसा जन कल्याण समिति। जी जी। आप समझ गए होंगे कि जन कल्याण का मतलब हमारा काम ही जन कल्याण जी, जी। करना है। और हम आज लगभग 14 साल से समिति ये काम कर रही है। हमने सबसे पहले 1 कन्या का किया था, जी। फिर हमने 3 कन्या, फिर 5 कन्या, अब लगातार हम 9 कन्याओं का हर वर्ष कराते हैं। हर वर्ष 9 कन्या का प्रतिवर्ष इसी दिसंबर माह में हम 9 कन्याओं का कराते हैं। जी जी। और हमारा उद्देश्य है कि माता पिता बहुत परेशान रहते हैं, करोड़पति इसलिए परेशान रहते हैं कि मेरी बेटी अच्छे घर में जाएगी कि नहीं जाएगी, सुख पाएगी नहीं, और बेचारा जो गरीब बाप होता है वो इसलिए परेशान होता है कि मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा, उसके पास पैसा नहीं है, मैं कैसे करूं। तो लेकिन उसके नाम को देखते दूसरे मैंने अपनी वो गरीबी देखी आज के 20 साल पहले कि जब मुझे अपनी बहन की शादी करने के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ गया था कैसे शादी करूं। तो मेरे मन में प्रेरणा है कि ईश्वर ने मुझे कहीं शक्ति दी, मेरे नगरवासी नयापारा के और अंचल के इतने बढ़िया हैं, उन्होंने इस काम में आगे बढ़ाया और हमारी समिति इस काम में आगे कर जो है इतने गरीब कन्याओं का हम लोग चयन करते हैं। जैसे आज का जो चयन हुआ है 9 कन्याओं में, उसमें 1 कन्या नेत्रहीन भी है। और हमारी समिति के जन कल्याण बहुत सारे कार्य चल रहे हैं, केवल विवाह का नहीं, हम गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें छात्र छात्राएं 54 छात्राएं हैं, 28 छात्र हैं। नगर में कोई मौत हो जाती है तो गरीब परिवार में हम राशन सामग्री भेजते हैं। और अभी आपने देखा होगा 15 दिन पहले एक नयापारा में दुर्घटना हुई थी, पूरा परिवार ही खत्म हो गया था ट्रक के नीचे आके, केवल पत्नी बची थी। हमने पूरा सामाजिक भोज का उसको सामान दिया और हमने 6 महीने का वादा किया है कि हर महीने उसके घर में 1000 रुपये उसके खाते में डालेंगे और उसको किराना सामान देंगे 6 महीने तक। ये हमारी समिति का उद्देश्य है। हम केवल जी भैया जी, आप इतने सुंदर बहुत सारे समाज जन कल्याण काम करते हैं, तो इसकी योजना कहाँ से, कैसे से आर्थिक व्यवस्था होती है? मैंने कहा ना कि मेरी जो नगर है बहुत ही ज़्यादा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी समिति का हर काम एकदम खुला है, ओपन है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं लगभग 1.5 लाख रुपए का प्रति कन्या को सामान जा रहा है, जिसमें हम यहाँ तक सोचते हैं कि उसके घर में क्या चीज़ की जरूरत हो सकती है। जैसे सिलाई मशीन, वो बेटी कम से कम अपने घर में रह के अपने कपड़े सिल सके, दूसरों के कपड़े सिल सके, हम इसमें सिलाई मशीन अली आप देखें वहाँ लिस्ट लगी है, आप उसका ले सकते हैं। करीब 45 आइटम इसके अंदर में है जो हम उन बेटियों के लिए करते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है कि इन 9 बेटियों के लिए हम कुछ कर पाएँ। बहुत ही निर्धन परिवार से बेटियाँ आई है। जी भैया जी, बहुत अच्छा संदेश है, लेकिन आपके इस समिति के काम से जनमानस में, जनता में क्या संदेश जाएगी, क्या वो इससे सीखेंगे? मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि एक ऐसी संस्था है जो हरदम जन कल्याण का सोचती है। और लोग, आप सोचने की बात करें, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमें खुद पता नहीं कहाँ से क्या सामान आ जाएगा और हमारे बिना मांगे हैं सब सामान इकट्ठे हो जाते हैं और हम उन बेटियों को दे पाते हैं। सालासर समिति तो एक माध्यम है, लेकिन पूरे नगरवासी, मैं नहीं कहूँगा, चाहे राधा कृष्ण मंदिर का ट्रस्ट हो, चाहे नगर के लोग हों, हमें भरपूर सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार आप करते हैं तो आपको जनता से क्या आशीर्वाद है, मतलब समिति को क्या आशीर्वाद? इससे बड़ी दुआ और क्या मिल सकती है कि आज जनता जनार्दन का हमें आशीर्वाद मिलता है। अभी आपको बताऊं कि मैंने 7 दिन पहले हमारी समिति ने 10 वर्षीय बाल व्यास की शिव महापुराण कथा कराई थी। इस मंदिर के प्रांगण में आदमी नहीं समाये थे और आज इन बेटियों का विवाह आप देख रहे हैं 9 कन्याओं का। आपने देखी बारात, कितने पूरे नगर के लोग जुड़ गए, हजारों लोग उस बारात में थे। और कल 1 जनवरी एक बहुत अच्छा संदेश देना चाहूँगा हमारी युवा पीढ़ी को कि आज की युवा पीढ़ी 9 वर्ष में ढाबों में जाती है, होटलों में जाती है, शराब और मांसाहार का सेवन करती है। हम आज लगातार हर साल 1 जनवरी को हनुमान चालीसा करवाते हैं, केवल इसलिए कि आप सनातन धर्म की ओर बढ़िए, सनातन धर्म में जुड़िए। ये मांसाहार और ये हमारे काम नहीं आएगा। 9 वर्ष को यदि मनाना है तो श्री हनुमान जी महाराज के चरणों मनाइए। कल यहाँ 1 जनवरी को हजारों लोग बैठकर अखंड ज्योत जलेगी, हवन की आहुति दी जाएगी। और हनुमान चालीसा कराने के कारण और है
कि हम ये चाहते हैं कि ये 9 वर्ष आपके पूरे परिवार को सुखी रखे, आपके बाल गोपाल को सुखी रखे, आपके व्यापार को बढ़ाए, आप हर प्रकार से सुखी हो। इसलिए कल 9 वर्ष में सबको आमंत्रित करूंगा कि आप आइए और हनुमान चालीसा का पाठ हमारे साथ में करिए। भैया जी मैं आपको बता दूं, मेरी पढ़ाई हुई चेला का भी यहाँ पे अभी शादी हो रहा है और वो मेरे पार समाज से बेलटुकरी से है। जी जी। इस प्रकार की पहल करना हर सर्व समाज के लिए, हर समाज के लिए बहुत अनिवार्य है, पूरे देश में, पूरे छत्तीसगढ़, पूरे विश्व में। तो इस पहल से क्या अन्य राज्य, क्या या अन्य समाज या अन्य देश अनुकरण कर रहे हैं? मुझे लगता है कर रहे हैं बहुत सारी जगह। जैसे जो बाल व्यास जी आए थे, उन्होंने बहुत छोटे से बालक है, उन्होंने पहली कथा में संकल्प लिया था कि मैं 108 कन्याओं का 2025 में विवाह कराऊंगा। मतलब उन्होंने बहुत सुंदर संकल्प लिया है और हम उसके संकल्प में हम भी सहभागी हैं कि यदि छत्तीसगढ़ से हमें या हमारे आसपास के अंचल से कोई कन्या होगी, हमारी बात पहुंचाइएगा, हमसे जुड़े। हम 2025 में उनको वहाँ अकोला महाराष्ट्र लेके जाएंगे और उनको 2-2 लाख रुपए को उपहार दिया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं मेरी समिति के हर सदस्य दिन रात, आज 1.5 महीने से हम लोग जुड़े हुए हैं, दिन रात यह कार्यक्रम आयोजन कैसे सफल हो। और हमें बड़ी दुआ मिलती है जब उन बेटियों की दुआएं मिलती है। और हम ऐसा नहीं कि विवाह कर देते, हमारे पास पूरा मेंटेन रहता है। हम 2-4 महीने फोन लगाते हैं बेटी सुखी है कि नहीं, उसे किसी प्रकार से कोई परेशानी तो नहीं है। बिल्कुल उसका हालचाल हम पूछते हैं। और हमने देखिए केवल ये सामान नहीं दे रहे हैं, 9 पंडित बैठेंगे, विधि विधान से पूजा होगा। सभी बारातियों के लिए, पूरा घरातियों के लिए, नगर जितने भी आ जाए उनकी सबकी भोजन व्यवस्था रहती है। लेकिन इसके पीछे जो कोई ताकत है तो मेरे नगर के लोग हैं। धन्यवाद भैया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इस तरह की पहल पूरे गांव, पूरे देश, पूरे विश्व और घर में होनी चाहिए, क्योंकि जब भी शादी करते हैं गांव में देखा सीखा बाय लागे, और उधर आप कहते हैं कि लोग जमीन बेच करके, लोग जायदाद बेच करके शादी करते हैं। उस शादी को समाप्त होना चाहिए और समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश। एक बात अच्छी कही। मुझे एक इसमें प्रेरणा और मिली कि माँ बाप यहाँ तक से कि आत्महत्या कर डालते हैं और लड़की आत्महत्या कर डालती है जब उसका विवाह नहीं हो पाता। तो हम दुनिया का दुख तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटी सी पहल करते हैं कि 9 कन्या का हम जो विवाह करा सके। और हम 1 रुपए भी किसी से नहीं लेते इसमें, ना तो लड़की वालों से लेते न लड़कों वाले से लेते, बल्कि हम फेरे की साड़ी से लेके हर चीज उनको, जो मंगलसूत्र जा रहा है सोने का, चांदी की पाजेब जा रही है 4-5 तोले की, चांदी की बिछिया जा रही है, नाक की फुली जा रही है, और घर का जितना घरेलू सामान है हम उनको पूरा देते हैं। धन्यवाद भैया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसी पहल हर हमारे देश में, हमारे राज्य में और पूरा विश्व में होनी चाहिए, ताकि लोग जो है या कोई जहर खा करके मरते हैं, कोई पिता, कोई लड़कियां जल करके मरती है, कोई लड़कियां फांसी करके मरती है, उस प्रकार की नौबत ना आए और यह पहल पूरे समाज में, पूरे देश में होनी चाहिए। भैया जी आपका शुभ नाम? बहुत सुंदर आप लग रहे हैं, लगता है आप दूल्हे या दुल्हन दोनों के पिताजी हैं। मैं रूपेन्द्र चंद्राकर, नया पारा जी, सिसाला सर सुंदरकांड समिति का सदस्य हूँ भैया। तो आप इस प्रकार पहल कर रहे हैं, आपके समाज समिति को आप कैसे लग रहे हैं, आपको कैसा करते हैं? हमको आनंद आता है, बस आनंद लेते हैं। चाहे सुंदरकांड करें तब भी आनंद लेते हैं, शादी ब्याह करते हैं, लोक कल्याण, जन कल्याण का काम है, गरीब बेटियों का शादी कर रहे हैं, अति आनंद मिलता है, बस यही है। भैया जी आपका शुभ नाम? शुभ नाम आपका? गुलाब साहू। इस प्रकार की जो पहल आप लोग, आपकी समिति करती है और यह संदेश पूरे गांव में जा रहा है और गांव में भी आदर्श शादी हो रहा है इसके माध्यम से समाजों में, तो समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके माध्यम जन लोगों का कल्याण करने के लिए आगे आती है और इसमें नगर का पूरा सहयोग मिलता है। हमारा मतलब हमें नगर का पूरा सहयोग मिलता है, तो अब तभी हम सब ये सब कर पाते हैं। और हमारा उद्देश्य दीनहीन जन कल्याण, मतलब दीनहीन लोगों का जन कल्याणकारी कार्य करने के लिए हमारा ये उद्देश्य रहता है कि इसका लाभ जो गरीब लोग हैं, जो जिनके माता पिता सक्षम नहीं होते हैं, वो इसका मतलब लाभ उठा सकते हैं। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आप जैसे महान हस्ती को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार की पहल कर रहे हैं, बहुत अच्छी है समाज के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम।